जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज हम जो सामग्री लाए हैं वो है अपार धन प्राप्ति हेतु, आकस्मिक धन प्राप्ति हेतु दैत्य महालक्ष्मी निकुंभला कवच। इस कवच के माध्यम से अनेक प्रकार के धन से जुड़े कार्य आपके बनने लगते हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार का धन हो, चाहे वो अच्छे रास्ते से आ रहे हो या बुरे रास्ते से, ये सभी प्रकार के धन के रास्ते खोल देती हैं। यह कवच ही इस प्रकार से निर्मित किया जाता है क्योंकि यह प्रायः तामसिक प्रक्रिया के माध्यम से ही बनाया जाता है। इसकी वैदिक प्रक्रिया के द्वारा बहुत परहेज होता है, बहुत ही अधिक परहेज होता है। तो इसकी जो तामसिक क्रिया है वो अलग प्रकार की है। वो तामसिक प्रक्रिया के माध्यम से ही इस कवच को निर्मित किया जाता है। तो इसका प्रभाव भी अत्यंत तीक्ष्ण प्रभाव होते हैं। मैंने कुछ समय पहले दैत्य महालक्ष्मी निकुंभला कवच के अनुभव भी डाले हैं। इस कवच के माध्यम से जब साधक ने उस कवच को अपने माता के ऊपर जब उस कवच को धारण कराया तो उसके क्या प्रभाव रहे। वह जो भी उनके अंदर गंदी शक्ति थी वह तुरंत बेचैन उसे करने लगी, साधक के माता को। तो इस प्रकार के प्रभाव होते हैं। तो ये दैत्य महालक्ष्मी निकुंभला कवच के मैं प्रभाव आपको बता देता हूं। इसके प्रभाव जब व्यक्ति हर एक प्रकार के कार्य करता है, ठीक है, अपने नाना प्रकार के कार्य करता है, जैसे कि दुकान करना, कहीं फैक्ट्री में काम करना या कहीं भी किसी भी तरीके से वो अपना जीवन यापन करने के लिए धन उपार्जन करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, लेकिन उसके अनुसार उसे पूर्ण लाभ नहीं मिलता है, उसे उतना बेनिफिट नहीं मिलता है, उसके हक मार लिए जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इस निकुंभला कवच को धारण कर सकते हैं। आप बहुत ही अधिक कर्ज से घिर चुके हो, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि किसी से धन लिए और उस धन को चुकाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति से धन लेकर और उस व्यक्ति को देते हैं। कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेना, कर्ज की जो सूद होती है उसको चुकाने के लिए किसी दूसरे से कर्ज लेना। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति कर्ज के दलदल में फंसता चला जाता है, फिर उसे कोई भी निकालने वाला नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में इस कवच को धारण कर सकते हैं। आपने अनेक प्रकार के दुकान खोल चुके हैं, किसी भी व्यापार में, किसी भी काम में सफलता नहीं मिली है। अगर आपकी दुकान है या कहीं भी कुछ भी आपकी कार्य व्यवस्था है, जैसे व्यापार स्थल है या कोई भी जहां आप किसी दूसरे से कांटेक्ट करके अपना कार्य करते हो, बिना कांटेक्ट के तो कोई कार्य ही नहीं होता है। सभी प्रकार के सभी एक दूसरे से, चाहे बात करके हो, चाहे आमने सामने हो, वो अपने अपने सभी एक दूसरे से मिलकर कार्य करते हैं। तो ऐसी अवस्था में सामने वाला कोई भी व्यक्ति आपसे जुड़ना पसंद नहीं करता है। आपके काम धंधे बंद हो जाते हैं। आपने नई दुकान खोली, वहाँ शॉप खोली, तीसरी जगह खोली, चौथी जगह खोली, पांचवी जगह खोली। हमने ऐसे साधकों को देखा है, सुना है, उनके अनुभव भी देखे हैं कि उन्होंने 20-20, 25-25 दुकान खोले, लेकिन उनका वो शॉप फ्लॉप हो चुका। वो बंद करके फिर अपने घर चले गए। तो ऐसे हमने देखा काफी सारे साधकों के, काफी सारे लोगों के हमने कवच के माध्यम से, सामग्रियों के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से उन व्यक्तियों के शॉप भी चलवा चुके हैं। तो ये है आपको दैत्य महालक्ष्मी निकुंभला कवच। इसका जितना हम आपको बता रहे हैं वो बहुत ही कम है। इसके प्रभाव बहुत ही तीक्ष्ण है। जहां भी व्यक्ति आप जाते हो वहां के सभी व्यक्ति आपसे आकृष्ट होते हैं।
आपके कहे अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि ये तामसिक कवच है और इसमें हर एक प्रकार के इस कवच में गुण हैं, चाहे वो वशीकरण का हो, मोहिनी का कार्य हो, किसी को सम्मोहित करने के लिए हो, आकर्षण करने के लिए हो, या धन प्राप्ति के लिए हो, अचानक धन प्राप्ति के लिए हो, अपार धन प्राप्ति के लिए हो। तो ये हर एक परिस्थिति में साधक के मनोबल के ऊपर पूर्ण रूप से खरा उतरते हैं यह कवच। मैंने अभी तक इनकी क्रिया नहीं डाली है, लेकिन साल में जब इस कवच को धारण करते हैं साधक, तो वर्ष में एक बार उसे पुनः उतार कर, जैसे दीपावली के दिन, नवरात्रि के दिन, होली के दिन, एक छोटी सी प्रक्रिया इसकी करनी होती है। अपने गले से उतार कर पूजा स्थान के पास रखना है, वहाँ पर एक फल की बलि देनी है, एक दीपक जलाना है और कुछ भोग के लिए वस्तुएं रखनी है। फिर जब वो प्रक्रिया पूर्ण हो जाए तो फिर उस कवच को पुनः गंगा जल से स्नान करके, धूप अगरबत्ती दिखा करके फिर पुनः आप उसे गले में धारण कर सकते हैं। इस कवच को प्रायः किसी भी कभी भी गले में, बाजू के ऊपर धारण कर सकते हैं। यह आपके कर्ज से भी मुक्ति दिलाते हैं, आपके बिगड़े हुए कार्य भी बनाते हैं, साधनाओं में रक्षा भी प्रदान करते हैं, अनेक प्रकार की सिद्धियां को प्राप्ति करवाते हैं, जो नकारात्मक शक्तियां हैं उससे रक्षा करते हैं। टोने टोटके, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत बाधा, जिन्न खबीस इत्यादि से रक्षा करते हैं। इस कवच के प्रभाव ऐसा है कि आपके माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर तंत्र क्रिया किया जा सकता है, लेकिन किसी भी तंत्र क्रिया करने वाला व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र क्रिया नहीं कर सकता है। जब तक ये आपके पास है तब तक कोई भी तंत्र क्रिया आपके ऊपर नहीं लग सकता है। ठीक है, यह मायावी कवच है, मायावी दैत्य महालक्ष्मी निकुंभला कवच है। ये मायावी कवच है क्योंकि मां निकुंभला जो है वो दैत्यों की कुल देवी है, संपूर्ण दैत्यों की कुल देवी है निकुंभला। ठीक है, जैसे मां आदिशक्ति। तो प्रकृति को संभालने के लिए दो प्रकार की शक्तियां उत्पन्न की गई है, उत्पन्न हुई है। एक मारने के लिए, एक बचाने के लिए, एक रक्षण के लिए और एक भक्षण के लिए। ठीक है, दोनों ही मां आदिशक्ति का ही रूप है। मां आदिशक्ति निकुंभला का ही रूप है और निकुंभला का ही रूप आदिशक्ति है। ये प्रकृति को बैलेंस करने के लिए इन दोनों का उत्पन्न हुआ है। तो ये इस प्रकार के कवच हैं। अभी तक हमने किसी भी साधक को अभी तक इस वीडियो को, निकुंभला कवच के बारे में अभी तक किसी को बताया नहीं है। पहली बार ही YouTube पर मैंने इस प्रकार के कवच को आप सभी के समक्ष रखा है। और जो साधक विशेष हमारे प्रिय हैं उन सभी को इस कवच को दिए जाते हैं, उन्हें सजेस्ट किया जाता है। काफी सारे साधक जो हमारे सबसे क्लोज होते हैं उन्हें इस कवच को दिए गए हैं, काफी सारे। ठीक है, जिसमें कि एक धीरज जी हैं, इनकम टैक्स के में वो कुछ पद पर हैं, और भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको ये कवच दिए गए हैं। राजेश जी हो गए, रोहन हो गए, ऐसे काफी सारे साधकों को दिए गए हैं। अविनाश हो गए, नरेश जी हो गए, महेश जी भी को भी दिया गया है। तो सभी साधकों को दिए गए हैं कवच।
तो जो लोग भी इस कवच को धारण करना चाहता है वो लोग जुड़कर इस कवच को ले सकते हैं। यह प्रायः 2 चीज़ों में निर्मित करके दी जाती है। पहला तो सोने के में धारण करवाया जाता है इस कवच को, या त्रिधातु में इस कवच को धारण करवाए जाते हैं। ठीक है, तो उसके शुल्क उसी प्रकार से रखे गए हैं, क्योंकि त्रिधातु में सोने, चांदी और तांबे इन 3 धातुओं से निर्मित किया जाता है। और अगर जो व्यक्ति सक्षम है तो वो स्वर्ण के भी कवच में धारण कर सकता है इस निकुंभला कवच को। जो व्यक्ति असमर्थ है, इतना सक्षम नहीं है, उसके लिए त्रिधातु में इस कवच को धारण कर सकते हैं यह कवच। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। और दूसरी बात कि जिनके कुंडली में नाना प्रकार के दोष लगे हैं उसमें भी यह कार्य करते हैं। जैसे शनि की साढ़े साती, मंगल के दोष, राहु केतु का दोष, ऐसे नाना प्रकार के दोष नवग्रहों के, उससे भी आपको रक्षा प्रदान करते हैं यह कवच। इसे निर्माण करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। वह अनुष्ठान होता है तामसिक अनुष्ठान होता है, जो टोटल कम से कम 21 दिन तक इसका अनुष्ठान किए जाते हैं। फिर जाके वो पूर्ण रूप से विधिवत तैयार होकर फिर आपको दिए जाते विशेष मंत्र के माध्यम से। जब ये पूर्ण रूप से सशक्त हो जाते हैं फिर इस कवच को परीक्षण किया जाता है। परीक्षण करने के बाद ही आपको यह कवच दिए जाते हैं, क्योंकि जब तक इस कवच को हमारे द्वारा परीक्षण नहीं किया जाता है तब तक यह कवच आपको नहीं दिया जाता है। इसे पूर्ण रूप से परीक्षण करके ही आपको दिया जाता है। तो जो भी साधक इस निकुंभला कवच को धारण करना चाहता है वो लोग व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। अपने नाम, अपने माता पिता का नाम, आपका गोत्र, आपका फोटो और पूरा स्थान, आपका पता ये भेजकर जुड़ सकते हैं। जो लोग अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं वो कवच ले सकते हैं। जो लोग नहीं बढ़ना चाहते हैं, जो लोग सक्षम नहीं हैं, उन सभी के लिए साधनाएं हैं, क्रिया है, वो कर सकते हैं। उपाय हैं, काफ़ी सारे ऐसे उपाय हैं जो हमने यूट्यूब पर दिए हैं, वो सब कर सकते हैं। जो लोग कुछ नहीं करना चाहते हैं, केवल देखते ही रहना चाहते हैं, केवल घूमते ही रहना चाहते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो घूमते रहिए, देखते रहिए। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली आप सभी के ऊपर कृपा करे।